अजमेर में महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भाजपा ने जन आक्रोश महिला सम्मेलन के तहत बड़ा प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा और अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल के नेतृत्व में महिलाओं ने शहर में पैदल मार्च निकाला जो कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। इस दौरान महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि कांग्रेस नेताओं के दशानन स्वरूप वाले पुतले का दहन कर अपना आक्रोश जताया गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर देश की आधी आबादी की उम्मीदों को तोड़ा है। वहीं नेताओं ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। अजमेर में हुए इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण का मुद्दा सड़कों से लेकर राजनीति के केंद्र तक छा गया है। जिस प्रकार से हमारे इस देश की आधी आबादी और जिस देश में कहा जाता है कि नारी की पूजा की जाती है, उस देश में एक लंबे दशकों तक हमारी मातृशक्ति को जिस प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मैं बात करूं कि संविधान के अंदर जिस प्रकार से जो अधिकार प्रत्येक को समान भाव के दिए गए, लेकिन नारी शक्ति को एक लंबे दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने इस राजनीति में प्रतिष्ठा के दृष्टि से उनको बहुत दूर रखा। और जब 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला वंदन विधेयक को जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया, और उसके बाद इस बिल को लागू करने के लिए जो उसके अंदर उस समय तत्कालीन प्रावधान थे कि नए जो परिसीमन है उसके आधार पर इसको लागू किया जाएगा। और अभी विगत जब 16 अप्रैल 2026 को सदन के अंदर इस बिल को लाया गया, तब कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हमारे इस देश की आधी आबादी को उनके सम्मान से, उनके अधिकार से वंचित रखा और इस बिल के विरोध में जिस प्रकार से मतदान किया, मैं कह सकता हूं कि ये इस कांग्रेस पार्टी के लिए अब ये समझिए कि उल्टे दिन चालू हो गए, क्योंकि इस देश की जो महिला शक्ति है वो समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी उनके हितों की बात करती है और कौन सी पार्टी ने उनका आज तक शोषण किया है। आज 70 वर्षों के अंदर वो महिलाओं को शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए। वहाँ जो चूल्हे पर जो हमारी ग्रामीण महिलाएं जिस प्रकार से रोटी बनाया करती थी, उनको घर तक सिलेंडर नहीं पहुंचा पाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि हर घर शौचालय के माध्यम से प्रत्येक घर में शौचालय बनाए गए, प्रत्येक घर तक उज्ज्वला सिलेंडर जो है पहुंचा गया, हर घर के अंदर जिस प्रकार से जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचा गया, नारी शक्ति को जिस प्रकार से उत्थान के लिए लगातार काम किया। और अब इस देश के अंदर सदन के अंदर हमारी बहनें बैठे, माताएं बैठे और वो खुद जो है नीति नियंता बने, वो नीति निर्माता बने, इसका जो प्रयास हमारी पार्टी ने किया, उस पार्टी पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से पानी फेरा है, उसके खिलाफ जो मतदान किया है, आज हमारे अजमेर की बहनों ने जो है एक जबरदस्त आक्रोश यहाँ किया और एक दशानन का पुतला बनाया, जिसके अंदर राजस्थान के जिन कांग्रेसी सांसदों ने इस बिल के विरोध में मतदान किया, उस दशानन का यहाँ पर जो है उसका पुतला फूंक करके हमने यहाँ पर जो है अपना विरोध प्रदर्शित कराया है। और आने वाले समय में भी कांग्रेस के खिलाफ लगातार इस प्रकार का जो है जो हम अब लगातार मोर्चा खोलते रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, माताओं वर्ग को विश्वास है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश में है, ये नियम लागू होगा, ये बिल लागू होगा और महिलाओं को उनका पूरा अधिकार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। विरोध यही था कि 18 अप्रैल को जिस तरीके से हमारे 2026 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उत्साह से और कहा था कि अब मेरी बहनों को लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में 33% का अधिकार मिल जाएगा, उसका प्रतिनिधित्व करने का मिल जाएगा। किंतु 98 वर्ष से जो कांग्रेस सरकार महिलाओं को भ्रमित करती आ रही है, उन्होंने कहा था कि हम 98 वर्ष से महिलाओं को हमने सपना दिखा रखा है और एक सपना हमने सृजित किया है कि किस तरीके से हम महिलाओं को अधिकार दिलाने की मंशा रखते हैं। जो आपने 18 अप्रैल को देखा कि किस तरीके से वो लोकसभा में धराशायी हो गया, और उसके पश्चात जब लोकसभा में बिल गिर गया तो कांग्रेस ने बहुत ही मुस्कुरा करके, इठला करके और जिस तरीके से उन्होंने तालियां बजा करके उत्सव मनाया, और उस उत्सव में जितने भी विरोधी दल थे वो सब शामिल हुए। तो ये सब देश की जनता और हमारी 50% की आबादी देख रही थी कि किस तरीके से इन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, महिलाओं की आशाओं पे पानी फेरा है, महिलाओं पर कुठाराघात किया है, और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं का रोंदा है, उनकी आत्मा को रोता है, इसको देश भूलेगा नहीं और महिलाएं हमेशा इसको याद रखेंगी।
वो वैसे भी याद रख रही है कि उन्होंने जिस तरीके से 10 करोड़ शौचालय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाए, वो कांग्रेस ने अभी तक नहीं सोचा। उन्होंने ये भी याद रखेंगी, कांग्रेस सरकार कहती है कि कांग्रेस कहती है कि महिलाएं याद रखेंगी। महिलाएं तो बहुत कुछ याद रखेंगी। महिलाएं याद रखेंगी कि 25 करोड़ जनधन योजना के तहत बैंक में प्रधानमंत्री जी ने खाते खुलवाए। महिलाएं ये भी याद रखेंगी कि उन्होंने गैस के उज्ज्वला योजना के तहत गैस के चूल्हे जलवाए, और यह भी याद रखेंगी कि उन्होंने महिलाओं को जेंडर आर्थिक लाभ भी पहुंचाया। और अब 18 तारीख को उन्होंने जब महिलाओं के सपने को साकार करने के लिए कि हमारे आम परिवार की महिलाएं भी इसके अंदर राजनीति में 33% की भागीदारी कर सकती हैं, और इस बिल में ये था कि परिसीमन हो सकता है, डेस्टिनेशन हो सकता है, उसके बावजूद कांग्रेस ने इसको जबरदस्ती अपनी जो कुटिल आत्मा थी उससे उसको कुचल दिया, और इसको कभी भी देश की महिलाएं भूलेंगी नहीं। और इसीलिए ये हमारे पूरे देश भर में महिलाओं में आक्रोश है, उनके दिलों में चिंगारियां उठ रही हैं। कहते हैं ना, फूल नहीं चिंगारी है। यहाँ भारत की जब समय आता है तो महिलाएं अपना रौद्र रूप, दुर्गा रूप दिखा देती है, और आज वही सड़कों पर 43% डिग्री में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं ने अपना रौद्र। मैं मधु शर्मा हूँ, पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और अजमेर संभाग की संयोजक का। भारत माता की चालू है। मैम, आज क्या प्रदर्शन किया जा रहा है कि योजना? आज जिस प्रकार आपको विदित होगा कि 18 अप्रैल के टाइम हम लोग सभी एक आस लगा के बैठे हुए थे कि विधानसभा में जो बिल पारित होगा वो महिलाओं के हित में पारित होने वाला था, लेकिन कांग्रेस विरोधी जो महिला विरोधी सरकार है और इंडी सरकार है, इसने गठबंधन करके जिस प्रकार इस बिल को गिराया, आज वो भले ही खुश होंगे लेकिन उन्हें नहीं पता उनकी इस खुशी को बाद में हम नदारत करने वाले हैं। मोदी जी को एक झटका इनको देना है। आप मोदी जी जो आगे जो उनको झटका देंगे वो देखने लायक होगा। मोदी जी हमेशा महिलाओं के संग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसका जवाब वो जरूर देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, और पुरजोर तरीके से देंगे। इस मातृ शक्ति को जिस प्रकार कांग्रेस सरकार ने आज धोखेबाजी से इस बिल को गिराकर, और ये कहते हैं कि हम हमेशा महिलाओं के साथ खड़े होते हैं, वो हमेशा महिलाओं के विरोध में खड़े होते हैं। उन्होंने महिलाओं के साथ ये कुछ नहीं करा। आज 25 सालों में महिलाएं वही की वही थी, लेकिन मोदी जी ने योजनाओं के तहत महिलाओं को घर, आवासीय योजना, जितनी भी योजनाएं महिलाओं को एक ऋण से लेकर महिलाओं की शक्ति को गैस चूल्हा योजना, उन्होंने मातृशक्ति को बच्चियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने योजनाएं, हर योजना दी। आज जब बच्चियां सक्षम हो गई हैं, हम महिलाएं सक्षम हो गई, तो आज हमको जिस पार्टी में हमको आज दायित्व मिलना चाहिए था, राजनीतिक स्तर पर हमें खड़ा करने की चाहिए, तो कांग्रेस सरकार ने अपनी नीतियों को फिर से विरोध करते हुए हमारे इस बिल को गिरा दिया, ताकि हम उस राजनीतिक क्षेत्र पे हम भी एक ताज पहन पाते। लेकिन इस कांग्रेस विरोधी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हमेशा खड़ी थी, खड़ी और खड़ी रहेगी। और मैं विरोध करती हूँ इस राहुल गांधी का, जो झूठे वादे कर महिलाओं के साथ खड़े रहने का वादा करता है। आज हमने राहुल गांधी और इसकी पूरी इंडी सरकार का रावण दहन के तरह पुतला जलाया। जिस तरह रावण का अहंकार खत्म हुआ था और रावण की बुराइयों खत्म हुआ था, इसी प्रकार में रावण के रूप में इस पुतले को दहन करा। निक्की जैन।